आगाह करें कि जेआईटी के 3 अरकान कतरी शहजादे का बयान लेने के लिए दोहा कतर पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि 3 अरकान जो कि जेआईटी से ताल्लुक रखते हैं वो कतरी शहजादे का बयान लेने के लिए दोहा कतर पहुंच गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जेआईटी का काम तहकीकात मुकम्मल होने में कुछ रोज ही बाकी है और वो कतरी का बयान लेने के लिए अब उनके 3 अरकीन इस वक्त दोहा कतर में मौजूद हैं और वो कतर में पहुंच गए हैं और वो कतरी शहजादे का बयान लेंगे। आपको बताएं कि जेआईटी के 3 अरकान कतरी शहजादे का बयान लेने दोहा पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि शहजादे का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जेआईटी का कतर जाने का फैसला हुआ था और दोहा में पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए कमेटी के शहजादे से राबते भी थे और ये सवालात भी तैयार किए गए थे कि मियां शरीफ ने किन शराइत पर सरमायाकारी की, रकम कैसे मुंतकिल की और लंदन फ्लैट्स कब शरीफ फैमिली के नाम मुंतकिल हुए। इन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए 3 अरकान कतरी शहजादे का बयान लेने दोहा पहुंच गए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुसैन नवाज की पेशी के बाद जेआईटी के 3 अरकान कतरी शहजादे का बयान लेने दोहा पहुंच गए हैं। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पहले कहा जा रहा था कि कतरी शहजादे को यहां दावत दी जाए और दावत भी दी गई थी, लेकिन कतरी शहजादे ने यहां आने से इनकार कर दिया था। फिर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में उन्होंने दावत दी थी कि वहां आकर बयान रिकॉर्ड कराएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं, इस वजह से मैं कॉन्सुलेट नहीं जाऊंगा और आप मेरे घर मेरे महल में आकर मुझसे बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उन्होंने ये दावत भी दी थी और उन्होंने तस्दीक भी की गई थी कि तमाम खत दुरुस्त है। और अब आपको बताएं कि जेआईटी के 3 अरकान कतरी शहजादे के बयान लेने दोहा पहुंच गए हैं। खतों की तस्दीक के हवाले से सवालात भी किए जाएंगे, जबकि किन शराइत पर सरमायाकारी की, रकम कैसे मुंतकिल की और लंदन फ्लैट्स कब शरीफ फैमिली के नाम मुंतकिल किए गए, ये वो तमाम सवालात हैं जो जाने जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही से। जी ऑन साही, आगाह कीजिएगा, एक बड़ी खबर है, 3 अरकान जेआईटी के शहजादे का बयान लेने दोहा पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, हमारे जराये जो हमें बता रहे हैं कि आज सुबह 3 बजे से 3 मेंबरान हैं जेआईटी के, वो कतर गए हैं और इस वक्त वो कतर में शहजादे का इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी इससे जो अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि वो कहाँ पे कर रहे हैं, वहां उसके घर गए हैं या एम्बेसी में करें। लेकिन जो सबसे अहम, क्योंकि आपको याद होगा PMLN जो है पिछले 4 दिन से जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, वो कह रहे हैं कि जब तक कतरी शहजादे का इंटरव्यू नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो नहीं मानेंगे सारी जेआईटी को। फिर मैं आपको बताता चलूं, 2 मेंबरान की बताया जा रहा है कि 2 मेंबरान जो है वो गए हैं कतर और वो इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं। बेसिकली जो मनी ट्रेल है, क्योंकि जो 13 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने दिए, फिर उसमें जो सबसे अहम था जो आपका गल्फ मिल्स थी और जो सारी जो बड़ी में जो बिजनेस था और फिर उसको किस तरह मुंतकिल किया गया और किस तरह ये सारे फ्लैट है, और उसमें एक ही जो कनेक्शन दिया था शरीफ फैमिली में, वो कतरी शहजादे का खत था जिसमें उसने बताया कि उसके वालिद ने जो है मियां शरीफ साहब के साथ कोई बिजनेस डील की थी जिसके तहत उन्होंने वो सारे जो लंदन फ्लैट इनको दिए। तो ये सारी चीजें जो है आज कतरी शहजादे को ये बतानी पड़ेंगी, वो मनी ट्रेल देना पड़ेगा। और लेकिन इससे पहले भी वो सिर्फ जुबानी या खत की हद तक ही बता सका, वो उसके अलावा कोई चीज वो पेश नहीं कर सका। तो ये जेआईटी आज इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कुछ ज्यादा क्लूज दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे डार्ट्स हैं जो लिंक नहीं हो रहे, जो सबसे अहम चीज है इसमें करप्शन की। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बार बार नून लीग के लोग कह रहे हैं कि करप्शन, अभी करप्शन की बात नहीं हो रही। अभी जो सबसे अहम सवाल है कि पाकिस्तान से पैसा जो है वो किस तरह मुंतकिल हुआ था दुबई में, यूएई में, और उससे फिर आगे किस तरह मुंतकिल हुआ था, जो ये लंदन फ्लैट किस तरह खरीदे गए थे। तो अभी जो हमारे नुमाइंदे या हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो नैब के इरफान नईम मंगी हैं और MI के ब्रिगेडियर कामरान है, ये 2 लोग जो हैं ये कतर में है इस वक्त, और इस वक्त जो है ये कतरी शहजादे का इंटरव्यू। ऑन साही, एक बात कंफर्म कीजिएगा कि 2 अरकान गए हैं कि 3 अरकान गए हैं? जी, हमारे जराए अभी हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि 2 अरकान जो हैं वो कतर में इस वक्त मौजूद हैं, जो आज सुबह 3 बजे गए थे और इस वक्त वो इंटरव्यू कर रहे हैं। और इन दोनों में एक जो है इरफान मंगी हैं जो कि नैब के हैं और दूसरे ब्रिगेडियर कामरान हैं जो उनके साथ के, उनके साथ कुछ और स्टाफ के मेंबरान भी हैं। लेकिन ये 2 जेआईटी के मेंबर हैं जो इस वक्त कतर में मौजूद हैं। सुबह 3 बजे इस्लामाबाद से ये रवाना हुए थे और इस वक्त वो इंटरव्यू कर रहे हैं कतरी शहजादे का मनी ट्रेल के हवाले से, जो कि नून लीग पिछले 4 दिनों से कह रही थी कि जब तक जेआईटी कतरी
जो है शहजादे का इंटरव्यू नहीं करेगी, वो नहीं माना जाएगा। और आज फिर यही कहा था आसिफ करमानी साहब ने कि JIT का हम नहीं मानेंगे जब तक कि वो कतरी शहजादे को इंटरव्यू नहीं करेंगे। और उनको भी ये नहीं पता था कि जिस वक्त वो स्टेटमेंट दे रहे थे JIT उस वक्त जो है वो कतरी शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हतमी मराहल में दाखिल हो गई है हर चीज। ये भी उम्मीद है, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वजीर आजम साहब को भी एक दफा दोबारा बुलाया गया। 8 जुलाई का कहा जा रहा है, अभी कंफर्म ये मैं आपको खबर नहीं दे रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी इस तरह की चीजें भी चल रही हैं कि 8 जुलाई को वजीर आजम को भी बुलाया जा सकता है। जी ऑनसाई, ये बताइएगा कि कतरी ने तस्दीक भी कर दी थी खतूत की और बताया भी था कि खतूत मेरी जानिब से लिखे गए हैं और तमाम जवाबात भी दिए थे उन्होंने। ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि कितना अहम है कतरी से मुलाकात करना, उसका इंटरव्यू लेना। जी बहुत अहम है, क्योंकि ये जो कतरी खत है इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं माना था। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी हो जो पनामा के हवाले से, तो इसको कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, क्योंकि जो लीगल सारे जो बिजनेसेस होते हैं उसमें एक खत का जो जाती खत हो उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत होती नहीं है। लेकिन क्योंकि कतरी शहजादा बार बार इसरार कर रहा था और नून लीग भी बार बार इसरार कर रही थी, तो ये सारे जो डार्ट्स हैं उनको फिल करने के लिए, ये जो छोटी छोटी सी चीजें थी जो इतराजात लगाए जा रहे थे उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था कतरी शहजादे का इंटरव्यू करना। इसकी लीगैलिटी क्या होगी, इसकी लीगल अहमियत क्या होगी, अभी इस पे कहना कबल वक्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लीगल वैल्यू कैरी नहीं करता। एक पर्सनल लेटर है जिससे कोई चीज नहीं, कोई बैंकिंग उसमें ट्रांजैक्शन का कोई जिक्र नहीं। ये कहा जा रहा है कि मेरे दादा ने मियां शरीफ साहब के साथ एक बिजनेस किया और फिर आगे से मियां शरीफ साहब ने अपने पोते को मुंतकिल कर दिया। तो बहुत इसमें गैप्स हैं, बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, लकूनाज है जो कि इसमें इस खत में है। लेकिन यही एक आखिरी जो वो कहते हैं डूबते का तिनका सहारा है, तो यही वो तिनका है जो इस वक्त शरीफ फैमिली का सहारा शायद बन सकता है। जो मनी ट्रेल की बात हो रही है इनके पास, इसके अलावा और कोई भी सबूत मौजूद नहीं कि किस तरह पाकिस्तान से ये सारी रकम जो है पहले दुबई में गई और फिर किस तरह दुबई और सऊदी अरब से ये सारे पैसे जो लंदन फ्लैट खरीदे गए। तो ये एक वाहिद सहारा है इस वक्त शरीफ फैमिली के पास, जिसको वो मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। और इसी पे वो मनी ट्रेल का भी जब उनको कहा गया था तो यही लेटर आया था और उसके अलावा कोई चीज नहीं। और अभी भी JIT को भी इसमें एक चीज जो सबसे वाज़ेह है, जब जो पहले भी बताया जा रहा था कि कल मरियम नवाज ने भी आना है, तो JIT इसका मतलब है कि JIT को मरियम नवाज के बारे में भी कुछ चीजें मिली हैं। और दूसरा इस लेटर को भी, ये जो आखिरी उनके एक एतराज लग रहा था कि इसको भी जरूर लें, तो उस लेटर को भी आज उस कतरी शहजादे को भी आज इंटरव्यू करके, और यही हम तो करें कि आज या मैक्सिमम कल JIT के मेंबरान वापस आ जाएंगे। हो सकता है यही लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं उस कतरी शहजादे को, कल मरियम नवाज को भी यही लोग सवालात पूछ रहे हों, सारी इंफॉर्मेशन जो कतरी शहजादे से लेके आएंगे। लेकिन लीगली शायद इसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिकल जो माइलेज है वो शरीफ फैमिली डेफिनेटली इससे लेगी कि कतरी शहजादे ने फिर उसने कहा है कि वो कंफर्म करेगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल बिल्कुल फायदा होगा, लीगल को फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा ये हमें 10 जुलाई को पता चलेगा जब JIT अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। जी ऑन साही आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें ज्वाइन किया है फारूक फैसल, डायरेक्टर नॉर्थ ने, उनसे जानते हैं। जी फारूक फैसल साहब बताइएगा, JIT के अरकान कतरी शहजादे का बयान लेने दोहा पहुंच गए हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? जी बिल्कुल, सारी इम्पोर्टेंस ही जो है वो कतरी शहजादे की और कतरी शहजादे के उस खत की है कि ये सब मामला जो पनामा का शुरू हुआ और एहतजाज से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर ये सारी JIT बनी। और JIT के जो बेसिक 13 सवालात है वो सारे सवाल भी जो है वो इस कतरी शहजादे के उस खत के गिर्द घूमते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि इस JIT को ये जी फारूक फैसल साहब हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी नसीम ज़हरा साहिबा बताइएगा, JIT के अरकान कतरी शहजादे का बयान लेने दोहा पहुंच गए हैं, किस तरह से देख रही हैं आप इसको? देखिए ये बड़ा अहम है, मेरा ख्याल है तो ये बात क्लियर है कि शुरू में काफी एक कंफ्यूजन थी JIT में कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि पिछले 10 रोज में पहले खबर आई कि जाएंगे, फिर काजी तय किया नहीं जाएंगे। फिर आपको ये भी मालूम है कि उनसे कहा गया कि आप पाकिस्तान एम्बेसी आए, उन्होंने कहा नहीं हम एम्बेसी नहीं आएंगे, वो पाकिस्तानी टेरिटरी है। तो मेरा ख्याल है अगर हम ये कहें कि पिछले 3-4 दिनों में जब PMLN के जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं, बार बार कहते रहे कि जी
ये कतरी जो खत है ये हमारा। और आज आपने सुना कि सुबह तलाल चौधरी, वो मेरे ख्याल आसिफ किरमानी साहब थे, उन्होंने कहा बड़ी क्लियरली कि जी ये हर सूरत कतरी जो खत है हमारा मेन डिफेंस है। उन्होंने तो बड़ी क्लियरली कहा हमारा मेन डिफेंस है। तो उनकी तरफ से जब तक कोई अंदर आप नहीं इनपुट लेंगे, जब उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो ये रिपोर्ट आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये इसमें इंसाफ नहीं होता दिखाई दिया जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जब आसिफ किरमानी साहब ये कह रहे थे तो जो आप खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक तो ये सुबह 3 बजे जा चुके हैं। तो ये जब आसिफ किरमानी साहब कंप्लेन कर रहे थे तो उससे पहले ही जीआईटी के नुमाइंदे, अब 1 है या 3 है ये तो आपको बेहतर मालूम है, कि वो ऑलरेडी जा चुके थे। तो इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जैसे आप खबर में बता रहे हैं कि इस वक्त फिल वक्त कतरी शहजादे की जीआईटी के जो मेंबर 1 है या ज्यादा है उनसे ये इस वक्त सिलसिला गुफ्तगू का या इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो प्लान था उसके मुताबिक आज शाम को ये लौट आएंगे वापस रात को, अनलेस किसी वजह से वो वहां रह जाएं। तो मेरा ख्याल है कि हम देख ये रहे हैं कि जो जीआईटी है वो जो भी लकूनाज हैं, जो भी उठाए जा रहे हैं सवाल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, और ये तो बहुत बड़ी बात थी, ये छोटी बात नहीं थी, क्योंकि मेन जो थ्रस्ट था आखिरकार हमने देखा कि पीएमएलएन और हमने देखा शरीफ खानदान कतरी खत लेके आया था, उनके लिए ये मेन डिफेंस था। तो और सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालों में भी था कि ये पता करें ये जो खत है ये, और लफ्ज इस्तेमाल किया था फार्स, यानी कि एक असल है या नकल कोई चीज है। तो इसलिए इस पर जीआईटी का इनपुट, जीआईटी को इनपुट लेना लाजमी था। ये हम कह सकते हैं कि बहुत दिन लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कतरी शहजादे को बुला लेंगे, वो फिर उन्होंने नहीं कहेंगे। फिर ये भी कहा गया कि जी सवाल नामा मुझे भेजें, फिर यहाँ से लिख के कहा गया कि हम आपको सवाल नामा नहीं भेजेंगे। लेकिन मेरा ख्याल किस्सा मुख्तसर जो अहम एक पॉइंट था शरीफ खानदान की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर था कि भाई आप ये चेक करें खत, तो मेरा ख्याल है खत में कितनी सदाकत है, कितने फैक्ट्स हैं, खत को किस तरीके से किस एविडेंस के साथ बैक कर सकते हैं, वो सब मालूम करने के लिए इस वक्त जो जीआईटी का कुछ हिस्सा कतर में है ताकि वो सवाल जवाब कर पाए। अच्छा नसीम ज़ारा साहब ये बताइएगा, हम देखते हैं जब हम इस बैक में पास्ट में जाते हैं तो जैसे ही जीआईटी बनी उसके बाद हमने हुसैन नवाज, हसन नवाज सबको एक से ज़्यादा बार पेश होते हुए देखा। तो कतरी शहजादे के ख़त की तस्दीक तो हो गई, लेकिन इसको, इस मीटिंग को प्लान आखिर में क्यों रखा गया, इसको पहले क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ख़त है। जी मेरा ख्याल है कि ये तो अब आपको जीआईटी के मेंबरान ही बताएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि आप के चैनल से ही बार कभी खबर आ रही थी कि ये पिछले कुछ 10 दिनों की बात है कि जी अब कोई जा रहा है नहीं जा रहा। फिर हमारा ख्याल है कि अंदर जीआईटी में ही जो भी सोच विचार थी वो किसी तस्फियाशुदा उस पर नहीं पहुंचे थे। और फाइनली अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहे हैं, और ये भी कहना पड़ेगा कि पीएमएलएन ने पिछले 3 दिनों से बार बार कतरी खत की बात की कि जी इस पर कुछ तो आप लें, इस पे इनपुट आप लें। आज आसिफ किरमानी साहब ने भी बड़ी क्लियरली बात, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि उन्होंने जब बात की जब वो जा ही चुके थे, ऑलरेडी निकल चुके थे यहाँ से जीआईटी के मेंबरान, क्योंकि वो रात के 3 बजे की फ्लाइट से गए। तो मेरा ख्याल है कि यही आप कह सकते हैं कि इन्होंने जीआईटी, और ये भी मुमकिन है, देखिए ना अब इसका तो जीआईटी के मेंबर ही जवाब दे सकेंगे, लेकिन अगर आप इसको एक तरीके से देखिए तो ये भी मुमकिन है कि इन्होंने तमाम खानदान से पहले सवाल जवाब किए हैं, और इनके जो बिजनेस चला रहे थे तारिक शफी साहब, उनसे भी बड़ी तफसीलन बातचीत की है। तमाम लोगों से जो तमाम की मेंबरान है शरीफ खानदान के, उनसे इन्होंने इनपुट लिया है। और उसके बाद आपने देखा कि कल मरियम नवाज साहिबा के अलावा वो जो कल तशरीफ लाएंगी, उसके अलावा तो सब लोग इजाजदार साहब से भी बात हो गई। अच्छा, फिर हुदैबिया के हवाले से आपने देखा कि जनरल अमजद जो नैब के चेयरमैन थे उनको भी बुला लिया, तारिक शफी साहब से भी बात हो गई, शहबाज शरीफ साहब से भी बात हो गई। तो मेरा ख्याल है अगर ये हम कहें कि इन्होंने जो ये कर सकते थे सवाल जवाब, जो इन्होंने अपने जहन में बेहतर समझा,
तमाम अब वो इंफॉर्मेशन इनके पास जो मुमकिन इंफॉर्मेशन थी वो इनको मिल गई है इन लोगों से, खानदान से। तो मेरा ख्याल है उसके बाद जाना शायद देयर मस्ट बी सम मेथड टू दिस कि भाई अब वो स्टेटमेंट क्या देते हैं कतरी शहजादे साहब, उन स्टेटमेंट से करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, जो कि क्रॉस चेक करेंगे उन स्टेटमेंट पे जो खानदान ने दिए स्टेटमेंट। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आखिर में जाके टुवर्ड्स दी एंड ये कतरी शहजादे के पास गए। जी ठीक है नसीम ज़ाहरा साहब, हमारे साथ फारूक फैसल भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी फारूक साहब, ये बताइएगा, आज कतरी से मुलाकात के लिए अरकान दोहा पहुंचे हैं, उनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। क्या इस इंटरव्यू के बाद आप मुस्लिम लीग नून की भंवर में फंसी हुई कश्ती को बाहर निकलता देख रहे हैं? देखिए, ये तो बात है ना कि वो कतरी शहजादे क्या दस्तावेजात और क्या चीजें पेश की जाती है जो पहले इसके सारे केस का जो महवर है, जिसे हम अपनी जबान में जो कहते हैं कि सारे केस का घंटा घर जो है वो कतरी शहजादा है, क्योंकि कतरी शहजादा जो है हुक्मरान खानदान की रेस्क्यू के लिए ये खत उन्होंने भेजा था, जिसपे जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा था इसको जो सबसे बड़ा काम है, जो जेआईटी के जिम्मे जो काम है वो ये चेक करना है कि जो अल्फाज थे कि आया कि ये कतरी खत जो है ये हकीकत है या अफसाना है। और जब तक उनसे कतरी शहजादे से नहीं मिला जाता, और हुक्मरानों का यही ख्याल था, हुक्मरान पार्टी का तमाम वज़रा का, कि शायद जेआईटी इतना बड़ा स्टेप ना ले सके, वो कतर ना जा सके और वो अल्फाज से और बयानात से खेल रही थी। लेकिन जेआईटी ने अपना एक तरीका कार जो होता है उसके मुताबिक एक खत लिखा, 2 खत लिखा, जहाँ पे उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि मैं इस पोजीशन पे या अपने घर में बैठ के अपना आपको चीजें दे सकूंगा। अब ये सारा मामला सिर्फ एक खत लिख देना या कतरी शहजादे का जबानी इकरार कर लेना कि जी मुझे मियाँ शरीफ साहब मरहूम ने पैसे दिए थे या किसी और ने दिए थे, ये मुमकिन नहीं है कि आप आलमी 2 ममालिक के एक इस जगह बैठा है, 1000 मील दूर बैठा है, जो कारोबार होता है उसकी खतो खदाबत होती है। कतरी शहजादे की गवाही और कानून शहादत पर उस वक्त तो सारी पूरी उतरेगी कि जब उस पर वो जरा भी हो सकेगी, क्योंकि ये जेआईटी ने इसका फैसला नहीं लेना, जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके आगे उसके बाद तरीका कार चलेगा। और कतरी शहजादे को वो तमाम दस्तावेजात भी मुहैया करनी होगी जो भी टीम गई है या जिनके आगे वो पेश हो रहे हैं, कि किसने कितनी सरमायाकारी की थी, कौन सा प्रोजेक्ट था, उसमें किसका कितना हिस्सा था, जो 2006 में आके 7 अरब रुपए के फ्लैट पर मुंतज हुआ। तो लिहाजा इस सारे केस का जो महवर है वो सिर्फ और सिर्फ कतरी शहजादा है। कतरी शहजादे की तरफ से दिए गए बयान या खत नहीं है, बल्कि उसके उनको मुसद्दका दस्तावेजात भी जो है वो कमेटी के हवाले करना होगी। इस तरह तो कल को कोई भी जो है वो कहता है कि गैर मुल्क की फलाना बंदा कोई किसी के लिए भी खत ला सकता है और अपने मुल्क में बैठकर ये गवाही दे सकता है। तो सिर्फ एक खत की तस्दीक हो जाना, ये कह देना कि खत जो है वो कतरी शहजादे ने दी है, तो इससे काम नहीं बनेगा। यकीनन कश्ती जो है वो भंवर में फंसी हुई है, और ये जो टाइम लाइन है कि पहले तमाम खानदान के तमाम अफराद से जो फाइनेंशियल ओनर्स हैं, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ। जी फारूक फैसल साहब, अब हमारे साथ रहेगा। एक